हेलो गाइस, आज हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं स्टे विद हिम। एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका हिंदी मतलब होता है उसके साथ ठहरिए या फिर उसके साथ रुकिए। आपको लग रहा होगा कि छोटा सा सेंटेंस है सर, इसमें स्टडी करने वाला क्या है। इसमें स्टडी करने के लिए आपको स्टे मिलेगा। ये स्टे एक छोटा सा वर्ड, एक वोकैबुलरी जिसे हम वर्ब बोलते हैं। स्टे माने रुकना, लेकिन अगर इसको फ्रेजल वर्ब बनाएं तो इसको कुछ प्रपोजिशंस दी जाती हैं। जैसे इसके बाद अगर आप लगा दें अवे, स्टे अवे। स्टे अवे का मतलब होता है दूर रहना। जैसे अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि मेरे से दूर रहिए, स्टे अवे फ्रॉम मी। यहां आपने किसी व्यक्ति से बोला कि भाई मेरे से दूर रहिए, स्टे अवे फ्रॉम मी। यहाँ इंग्लिश में या हिंदी में एक छोटी सी बात कही जाती है कि कभी किसी व्यक्ति से दूर रहा जाता है तो कभी किसी चीज़ से दूर रहा जाता है। जैसे अगर मैं कहना चाहता हूँ कि सर उससे दूर रहिए, स्टे अवे फ्रॉम हिम, तो फॉर्मूला हमें मिला स्टे अवे फ्रॉम समबडी, यानी कि किसी व्यक्ति से, और समथिंग, और किसी चीज़ की अगर बात चल रही है तो समथिंग। जैसे अगर आप मुझसे कहना चाहते हो कि सर मेरी निजी वस्तुओं से दूर रहिए, मेरी निजी वस्तुएं जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स का मतलब जो आपकी पर्सनल चीज़ें होती हैं। जैसे आपने सुना होगा, एक हिंदी में डायलॉग बोला जाता है कि सर ये मेरा है। 3-4 तरीके होते हैं बोलने के। पहला तरीका इट्स माइन, दूसरा तरीका इट बिलोंग्स टू मी, या तीसरा तरीका सर मेरा है, इट्स माई बिलोंगिंग, इट्स माई बिलोंगिंग। अब मैं कहना चाहता हूं कि सर मेरी निजी वस्तुओं से दूर रहिए, स्टे अवे फ्रॉम माई बिलोंगिंग्स, स्टे अवे फ्रॉम माई बिलोंगिंग्स। मैंने कहा सर मेरी अलमीरा से दूर रहिए, स्टे अवे फ्रॉम माई अलमीरा। मेरी किताबों से दूर रहिए, स्टे अवे फ्रॉम माई बुक्स। मैंने कहा सर मेरे दोस्तों से दूर रहिए, स्टे अवे फ्रॉम माई फ्रेंड्स। तो ये जो स्टे अवे होता है, कई बार सामने वाले को एक चेतावनी के रूप में बोला जाता है। जैसे गली में कुत्ते बहुत हैं, आपने कहा भाई कुत्तों से दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम डॉग्स। आपने कहा आवारा जानवरों से दूर रहो। आवारा जानवर जिन्हें हम बोलते हैं स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स। मैंने कहा कि सर आवारा जानवरों से दूर रहिए, स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स। तो हमारे पास एक वोकैबुलरी मिली जिसे हम बोलते हैं स्टे अवे। अब इसमें क्या करना है, अवे को हटा दीजिए, एक और प्रपोजिशन ऐड कर दीजिए, आउट। स्टे आउट का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, भाई बाहर रहो। बाहर रहने का मतलब मेरे मामलों से दूर रहिए या फिर मेरे मामलों से बाहर रहिए। तो मेरा सेंटेंस क्या बना, स्टे आउट ऑफ माई अफेयर्स, स्टे आउट। तो हमें मेन क्या मिला, स्टे आउट। किस चीज से दूर रहिए, ऑफ माई अफेयर्स, अफेयर्स। मैंने कहा भाई साहब मेरे मामलों से दूर रहिए, स्टे आउट ऑफ माई अफेयर्स। कभी कभी गुस्से में हम एक डायलॉग बोल देते हैं कि भैया इससे दूर रहो, स्टे आउट ऑफ इट। कुछ लोगों को आदत होती है दूसरे के मामले में बीच में टांग अड़ाने की, तो हमने कहा कि बाहर रहिए, आप बाहर रहिए इस चीज से, स्टे आउट ऑफ इट। कहा कि भाई इससे दूर रहिए, स्टे आउट ऑफ इट, स्टे आउट ऑफ माई क्लास, स्टे आउट ऑफ माई सिलेबस, स्टे आउट ऑफ माई फैमिली। आउट का मतलब बाहर रहना। कुछ लोग आते हैं आपकी लाइफ में और कहते हैं कि भाई हमें तुम्हारी लाइफ से बहुत ज़्यादा मतलब है, तो मैंने कहा कि भाई मेरी लाइफ से दूर रहिए, स्टे आउट ऑफ माई लाइफ। तो स्टे के बाद हमने आउट लगाया, तो बाहर रहने की बात हो गई, बाहर रुकिए, बाहर ठहरिए, स्टे अवे दूर रहिए। स्टे बैक बोलने के लिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही बोल देते हैं, स्टे बैक। तो यहां पर हमने बोला स्टे अवे फ्रॉम समबडी या समथिंग, स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स। इन्हीं एनिमल्स के लिए कुछ बार डायलॉग लिखे होते हैं घर में, आपने देखा होगा घर के बाहर इंस्ट्रक्शन लगी रहती है कि भाई कुत्तों से सावधान, बिवेयर ऑफ डॉग्स, बिवेयर ऑफ डॉग्स। बिवेयर ऑफ की जगह आप बोल सकते हैं जिसे हम बोलते हैं बी कॉशियस, बी कॉशियस। इसके बाद प्रपोजिशन आती है बाय, बी कॉशियस बाय डॉग्स, बी कॉशियस बाय डॉग्स। हमने कई बार देखा है रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ, वहां पर लिखा होता है कि सर जेब कतरों से सावधान रहिए, बी कॉशियस बाय पिक पॉकेट्स, पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान, बी कॉशियस बाय पिक पॉकेट्स, जो जेब कतर लेते हैं आपकी।
तो जैसा आपके सामने कुछ वर्ड्स, आप केवल ये सोचकर आए थे कि आपके सामने ये सेंटेंस आपको मिलेगा, लेकिन इसी एक सेंटेंस ने आपको कुछ बहुत सारी वोकैबुलरीज आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। सो मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।